बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी खौफसे। है तो ये मेमनी डिश, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तंदूरी खौफसे के लिए मैंने ये ली है, एक पैकेट ली है स्पैगेटी। तकरीबन ये 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी थी खौफसे, यानी कि 4 से 5 लोग आराम से खा लेंगे, 5 अफराद लाजमी खा लेंगे। तो ये देखिए एक पैकेट ये है स्पैगेटी को मैंने बीच में से 2 से 3 स्टिक के 2 से 3 डंडियाँ कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने तकरीबन एक प्याली भर के देखिए प्याज कटी हुई ले लिए, ब्राउन प्याज ले लिए, दही ले लिया है, बेसन 4 चम्मच लेनी है, टमाटर तकरीबन 4 अदद लेनी है, बारीक काटनी है और यहाँ पर देखिए मैंने मैंने बीफ के बनाए तो मैंने बीफ की छोटी छोटी सी बोटियाँ ना इनको उबाल के रख लिया था। तकरीबन ये 1 पाव के करीब होंगी, छोटी छोटी सी बोटी तो उबाली थी। आप चिकन में चाहें तो चिकन में बना लीजिएगा, मैंने बीफ में बनाने थे और बीफ में भी ये बहुत मज़े के बने थे। यहाँ हरी मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 2 चम्मच है और बस इस तरह की सारे लवाजमात हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो लवाजमात है ना, ये सारे हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। तो अभी पहले करते हैं स्पैगेटी की तैयारी। तो यहाँ पानी खोल रहा था तो मैंने पानी में खोलते हुए पानी में ये देखिए स्पैगेटी डाल दी। एक पतीले में पानी ले लिया था, उसको खौला लिया था, खौलाने के बाद स्पैगेटी डाल दी है इसके अंदर ताकि ये पानी खोल जाए इसका। और ये देखिए 2 चम्मच नमक डालिए, क्योंकि एक पैकेट में ना 2 चम्मच नमक काफ़ी रहता है। बस इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है ताकि इसका उबाल आके ना नीचे ना गिरे और इस तरह से बस मिक्स करना है, इसको पकने देना है। जब ये अच्छे से पक जाएगी तो पकने के बाद इसको हम लोग अच्छे से छान लेंगे, छान के ठंडा पानी निकाल लेंगे, नल से ठंडा पानी डाल देंगे, यानी कि उसको पानी ठंडा हो। अब चलते हैं हम लोग करी बनाने के लिए ना, खौफसे की जो कड़ी बनानी है ना वो बनाते हैं। तो खौफसे की कड़ी में मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने दही लिया है और 3 चम्मच मैंने लिया है बेसन। ठीक है ना, 3 चम्मच दही है, 3 चम्मच बेसन है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे हम लोग पकौड़ों का बेसन घोलते हैं ना, बस इस तरह से घोलना है हमने इसको ना, मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाएँ। ये की खौसे की जो है ना ये कड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने इसमें 1 टीस्पून में इसमें नमक डाल दिया, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं, तो उससे इसमें टेस्ट आना चाहिए। और यहाँ देखिए मैंने चिकन पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, यानी कि थोड़ा सा हाफ से भी आधा, आधे से भी आधा ना। तो उसमें क्योंकि इसकी जो कड़ी होती है ना वो उसमें वो लोग जो मेमनी लोग होते हैं ना वो लोग डालते हैं नारियल का दूध, यानी कि खोपरे का दूध होता है ना, कोकोनट मिल्क। सही है ना। तो मैं नहीं कोकोनट मिल्क नहीं बनाती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वो कोको मिल्क वाला नहीं डालती, कोकोनट मिल्क वाला नहीं डालती। यहाँ मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून तकरीबन मैंने इसमें हल्दी डाली, थोड़ा सा कलर लाने के लिए। ये वाली कड़ी नहीं बनती जो हम लोग बनाते हैं, ये अलग तरीके की होती है। तो बस इसमें मैंने कोकोनट मिल्क नहीं डाला क्योंकि हर किसी के घर में दस्तयाब नहीं होता है। तो इस तरह से लोग रेसिपियाँ खाने से महरूम हो जाते हैं कि भाई ये बहुत से दिल चाह रहा है मेमनी डिश है तो कैसे बनाएं। तो हमने इसलिए मैंने ये रेसिपी ना बिल्कुल आसान कर दी है अपने देखने वालों के लिए ना, कि आप घर में खौसे बनाएं और मज़ेदार से खौसे बना के तैयार करें। अच्छा, मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था और उसको हमने 2 गिलास पानी डाल के पकाने के लिए रख दिया था कड़ी को। अब देखिएगा थोड़ी देर में गाढ़ी भी हो जाएगी, वो ढक्कन खोल दीजिएगा ताकि वो पक जाए। यहाँ देखिए हमारी स्पैगेटी देखें गल चुकी थी, तो मैंने इसको देखें छन्नी में छान लिया है और ये देखें बस ठंडा पानी इसके ऊपर से डाल दिया, इस पर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि चिपके नहीं और इसको एक साइड पे कर देंगे। बस यही काम है हमारा स्पैगेटी का, बस यही काम रहता है। तो ये स्पैगेटी का हमने ये काम कर ली। देखें अच्छे से मैंने ऑयल लगा रही हूँ, मैं इसमें ऑयल लगा के मैं इसको देखिए एक तरफ कर दूँगी कि बस अब ये ठंडी होती रहेगी। नीचे कोई चीज़ लगा दीजिएगा अगर पानी वगैरह निकले तो करना। ये देखिए कड़ी हमारी देखिए उबाल आया ही था और उबालने के बाद ये देखिए गाढ़ी होना शुरू हो गई। ये देखें कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई। ये देखें बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं ये रेसिपियाँ ना, बहुत मज़े की भी बनती हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये देखिएगा। अब मैं इसको ना धीमी आंच करके ना बिल्कुल एक साइड पे रख दूँगी, बस हल्की आंच धीमी आंच करके ढक्कन ढक के एक साइड पे रख दूँगी। बस ये ना अंदर से कच्चापन निकलता रहेगा, पक जाएगी ये। अब यहाँ पर तकरीबन देखिए 2 गड्डियाँ प्याज की थी, देखिए मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज डाली है मैंने ऑयल में। ये हमने बनाना है अब इसका मसाला, यानी कि जो चिकन का बीफ का जो भी मसाला होता है ना वो मसाला बनाना है हमने कड़ी के साथ। यहाँ मैंने देखे 2 गड्डियाँ प्याज की थी दरमियाने साइज़ की, उनको काट लिया था, काट के ऑयल में डाला, ज़ीरा डाला, उसको हम फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरी बीफ की ये छोटी-छोटी सी बोटियाँ और इसको मैंने ना उबाल लिया, कुछ भी नहीं डाला था, कुछ भी नहीं डाल के, यानी कि कुछ भी डाल के सिर्फ पानी डाल के उबाला था और पानी को भी खुश्क कर लिया था। आप इसकी जगह पे चिकन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ना प्याज के साथ।
यहाँ देखिए मैं इसको प्याज के साथ फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए अच्छे से ना, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए ना, इसमें थोड़ी अच्छा हो जाए, मज़े की लगे ना, बोटियाँ भी अच्छे से क्रिस्पी, बहुत टेस्ट आ गया था बोटियों में। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी अब हम इसको भूनेंगे ना बोटियों को, ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। इसमें लहसुन अदरक की स्मेल से ना ये अच्छा, मतलब ये फ्राई भी हो जाएगी साथ में ना। यहाँ पर देखिए हम इसको अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखिए टमाटर कट के डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर थे जो मैंने चॉप कर लिए थे, और कुटी हुई मिर्च 2 चम्मच थी। अगर आप लोगों को तेज़ खाना हो तो और तेज़ डाल लीजिएगा, लेकिन मेरे बहुत चटपटे तो मज़ेदार थे। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है, और यहाँ पर मैं डाली तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला है। अब हमें ना बहुत मज़े का टेस्ट बनाना है इसका। तो यहाँ देखिए मैंने 2 चम्मच सोया सॉस डाला है, 2 चम्मच सिरका डाला है, 2 चम्मच चिली सॉस डालूँगी मैं। बस इसका मकसद यही होगा कि ये बहुत मज़ेदार से ना हमारी तंदूरी खौसे बनेंगे, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट बन जाएगा इसका। इसको देखिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए। बस इसको मिक्स करना है, क्योंकि बोटियाँ तो हमारी गली हुई हैं, और अगर चिकन की होती तो वो भी तकरीबन यूँ ही गल जाती हैं। तो बस हमने क्या करना है, टमाटर को सॉफ्ट करना है और इसका अच्छा सा मसाला भून लेना है ना। उसको ढक्कन ढक देंगे हम, देखिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अब यहाँ देखिए हमारे टमाटरों ने पानी छोड़ा था, इसको मैंने थोड़ा सा भूना था, और ये देखिए कितना अच्छा सा देखिए मसाला तैयार हो रहा है हमारा तंदूरी खौसे का। ये देखिए कितना मज़ेदार से। बस मैं इसमें ना थोड़ा सा जर्दे का रंग डालना भूल गई थी। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, मैंने नहीं डाला था जर्दे का रंग, और अगर आप लोग डालें तो डाल दीजिएगा। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा तंदूरी खौसे तैयार हो रहा है। इस टाइम पे अगर आप लोग लेमन डालें तो लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे तो बहुत मज़े के वैसे ही बन गए थे। अब यहाँ पर तकरीबन हमारा रोगन भी छोड़ दिया था, यानी कि ऑयल ना सेपरेट होने लग गया था, तो फिर मैंने थोड़ी सी ऊपर से ब्राउन प्याज डाल दी थी। बहुत मज़े का मसाला बन जाता है तंदूरी खौसे का ना, ये देखिए कितना मज़ेदार था। हल्की सी ब्राउन प्याज डाली थी, इससे क्या है कि टेस्ट और मज़ेदार हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, लाइक करा करें, कमेंट्स करा करें, कमेंट ज़रूर करा करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ देखिए एक ये टिप है, जब हम ये मसाला भूनते हैं ना तो मसाला हमारा तैयार हो जाता है। इसी का जो चम्मच है ना आप इस करी में चला दें, इससे क्या होगा कि जो करी का टेस्ट है ना और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। बस ये चम्मच ना मैं अक्सर यही करती हूँ कि इसका चम्मच जो होता है ना मैं उस करी में मिक्स कर देती हूँ, और है ना वो इससे क्या होता है कि करी का टेस्ट और मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ देखिए कड़ी का टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। अब यहाँ हमारे मसाला भी तैयार हो गया था खौसे का, और स्पैगेटी भी तैयार हो गई थी, और हमारी कड़ी भी तैयार हो गई थी खौसे की। अब हम सर्विंग करेंगे। सर्विंग में देखिए हमने इस तरह से एक कोई सी भी आप ट्रे ले लीजिएगा, जब आपको खाना हो तो हाथ के हेल्प से अपने कोई ट्रे लेनी है। ट्रे में देखिए इस तरह से स्पैगेटी डालनी है। स्पैगेटी डाल के हम इस पर डालेंगे कड़ी बहुत सारी, जिसको ज़्यादा खानी वो ज़्यादा डाल लें, कड़ी ज़रूर डालिएगा। अच्छा यहाँ पर ना मैंने ना मतलब यानी कि बाहर से ना मिलते हैं ना छोटे छोटे फिंगर चिप्स टाइप के जो पापड़ होते हैं ना, 10 रुपये का एक पैकेट मिलता है, आप वो ज़रूर इसमें साथ सर्व कीजिएगा। अच्छा मैंने आप लोगों को ना ये रमज़ान स्पेशल में एक सिखाए थे आलू के छिलकों के साथ, आलू के छिलकों के जो फिंगर चिप्स सिखाए थे ना, आलू के छिलकों के फिंगर चिप्स बहुत मज़े के सिखाए थे मैंने आपको। आप वो मेरी रेसिपी जाके मेरे चैनल पे चेक कीजिएगा, वो रेसिपी वो इसके साथ बहुत बेस्ट रहेगी। तो आप अगर बाहर से पापड़ नहीं ख़रीदना चाहें, वो फिंगर चिप्स वाले पापड़ होते हैं वो खट्टे से, तो वो मैंने सेम वैसे ही सिखाए घर में ना। तो बिल्कुल आप ना वो आलू की मतलब जो छिलके थे ना उसके बनाए थे, तो मैंने तो आप लोग आलू के छिलके के वो बना के रख लिएगा और इसके साथ सर्व कर लीजिएगा, तो बहुत मज़े के बनेंगे इसके साथ ना, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। क्योंकि मैंने एक दफ़ा रेस्टोरेंट से भी मंगवाए थे ना, वो वही वाले पापड़ आए थे, रेस्टोरेंट वालों ने भी मुझे वही पापड़ भेजे थे। तो आप लोग ना मतलब घर में अगर बनाना चाहें तो आप आलू के जो छिलके हैं ना उसके बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने तो यहाँ पर थैली वाले यूज़ किए थे। अब यहाँ देखें मैंने इसमें पहले कड़ी डाली इसमें, और फिर इसके ऊपर सारा मसाला डाल दिया हमने, जो बोटी मसाला हमने सारा बनाया था, तैयार करा था मीट के साथ या चिकन के साथ, अब जो बनाना चाहे। मैंने मीट के साथ बनाया था, यानी कि बीफ के साथ बनाया था। तो यहाँ देखें मैंने इसके साथ मसाला डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर देखें अभी हम इसके साथ करेंगे थोड़े से पापड़ डालेंगे, ब्राउन प्याज डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, लेकिन हरा धनिया मेरे पास था नहीं, तो मैंने पुदीने से गार्निशिंग कर ली थी, ठीक है ना। यहाँ देखें मैं ये देखें ब्राउन प्याज डाल रही हूँ। अच्छा अब मैं वो जो आलू के चिप्स वाले पापड़ आप लोग मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, बहुत मज़े के बने, तो वो इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।